सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं झलकी लव कम अरेंज्ड। लेखक हैं नवेद शिकोह, निर्देशन किया बस उठे नहीं कि हुक्म जताना शुरू। लो पढ़ो और जोर जोर से पढ़ना। मैं भी तो सुनूंगी किस किस तरह की खबरों से तुम नाश्ता करते हो। हाँ हाँ ठीक है। शहर वासियों के लिए पार्कों सहित समस्त मनोरंजन केंद्र महंगे। युगल प्रेमी सड़क पर खुले आम अश्लील हरकतें करते पकड़े गए। राम 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 राम, क्या हो गया है युवा पीढ़ी को? केवल हेडलाइन ही पढ़ते रहोगे या कोई खबर भी पढ़ोगे? अरे जितना दिखेगा उतना ही तो पढ़ूंगा। अरे सोनल बेटा, जरा अपने कमरे से मेरा चश्मा तो ले आना। सोनल बाथरूम में है, मैं ही ले आती हूँ। जरा इधर उधर देख लेना, कमरे में ही कहीं पर मिलेगा। शहर के नामी उद्योगपति की बेटी को भगाकर लिए जा रहा युवक रेलवे स्टेशन पर रंगे हाथों पकड़ा गया। आजकल इन अखबार वालों को भी और कोई खबर नहीं मिलती है, लेकिन वो भी क्या करें। आजकल के पाठकों को यही सब तो पढ़ने में मजा आता है। प्यार मोहब्बत, रोमांस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, ये सब रिलेशन जवानी के जोश में मौसमी बुखार की तरह बनते हैं और जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं। असल में आजकल बच्चों को बिगाड़ने वाले उनके माँ बाप ही हैं। ना जाने क्या संस्कार देते हैं। अरे जवान लड़के लड़कियों को अगर बेलगाम ना छोड़कर उन पर थोड़ी सी नजर रखें तो। नजरें भी कौन सी चौकन्ना है? अखबार से नजर हटाकर इन कागजों पे डालो। तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे संस्कारों को किस तरह तहस नहस किया है? अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? क्या लिखा है इन कागजों में? लाओ देखूं तो। प्रिय सोनल, झील सी आंखों में मैं डूबना चाहूं जब भी मेरे दुश्मन मुझे मरने से बचा लेते हैं। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की, तो ये बात कुछ है। न खबर मुझे। मम्मी 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 जल्दी से नाश्ता दो, मुझे जल्दी जाना है। और हाँ, आज कॉलेज से लेट आऊंगी अम्मा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो गए हैं। कौन से प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं बेटा? ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन बेटा, आज ये तो पता चल ही गया कि तुम्हारे रेगुलर जाने से तुम्हारे थ्योरी कोर्स कुछ ज्यादा ही तैयार हो गए हैं। जी डैडी। ये सब क्या है? किसने दिए हैं ये प्रेम पत्र? डैडी ये सब बस आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। बहुत हो चुकी पढ़ाई। इसी दिन के डर से मैं बरसों से चिल्ला रही हूँ कि कोई रिश्ता देखो, लेकिन तुम्हारे सिर पर तो बस पढ़ाई पढ़ाई। देख लिया आज पढ़ाई का रिजल्ट? अरे तो मुझे कौन सा मालूम था कि हमारी बेटी पढ़ाई की आड़ में क्या गोल खिला रही है। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं अभी विज्ञापन बुक करता हूँ। हेलो, हाँ विज्ञापन विभाग। हाँ हाँ, मुझे अगले रविवार के लिए वैवाहिक विज्ञापन बुक कराना है। जी हाँ, पेमेंट? जी हाँ, पेमेंट और मैटर मैं अभी भिजवा देता हूँ। जी थैंक यू। सॉरी डैडी, मम्मा सॉरी। मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को दुख पहुंचे। मैं सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। ये देखिए, मैं ये अंगूठी पिछले 2 महीने से पहनी हूँ और ये अंगूठी उसने ही मुझे पहनाई है, जिसका पत्र पढ़कर आप लोग आंख बबूला हो गए। लेकिन आप लोगों ने इतने दिनों से इस अंगूठी पे कोई ध्यान नहीं दिया और ना ये पूछा कि मैं ये अंगूठी कहाँ से लाई हूँ। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ डैडी, और मेरा ये वादा है कि आप लोगों के दिए हुए संस्कारों के खिलाफ मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। लेकिन मुझे अभी बाहर जाने का मौका जरूर दीजिए प्लीज डैडी, ताकि मैं उस लड़के को उसकी अंगूठी लौटाकर उससे दोस्ती का नाता तोड़ सकूं। ठीक है, तुम जाओ
और ये अंगूठी लौटाकर फौरन आ जाओ। जी डैडी। सोनू ठीक कहती है, हमारी गलती भी कुछ कम नहीं। हम अपने संस्कारों को तभी जिंदा रख सकते हैं जब हम अपने बच्चों के हर कदम पर ध्यान रख सकें। कहिए, क्या ले आऊं? फ्रूट बीफ पैटी सब चिकन। एक कॉफी ले आओ। जी अच्छा। 10:15 हो गया है। 10 बजे यश को, 10:15 बजे मिलने का पेचर, यहाँ तक आने का 10 मिनट का रास्ता, 10-15 मिनट लेट आने का एवरेज। चलो ठीक है, जब तक अपनी योजना तैयार करती हूँ। आज मंडे है, संडे को विज्ञापन छपेगा और मैडम कॉफी। फिर उसमें मैडम काफी रख दी है। हाँ ठीक है, अब आप जाइए। अच्छा। संडे को मिश्रा जी की दुकान बंद होगी, पूरा परिवार इकट्ठा होगा, तभी फोन बेल बजती है। हेलो हेलो, पता नहीं कौन बदतमीज है जो बार बार ब्लैंक कॉल कर रहा है। अब की बार अगर फोन किया तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। अरे पापा, आप फोन पर टांगे कैसे तोड़ोगे? इसीलिए कहता हूं आप फोन मत उठाया करिए। अरे भाई, हो सकता है फोन करने वाले को आपकी आवाज ही पसंद ना हो। हाँ। हेलो। ओह, अच्छा, तो इतनी देर से तुम मेरे पापा को परेशान कर रही थी। खैर छोड़ो, बताओ आज बंदा आपकी कहां खिदमत में हाजिर हो? पिक्चर? ठीक है, मैं अभी 2 टिकट बुक करवा देता हूं। कौन सा शो? 3 से 6। ठीक है। हाँ, बॉक्स के ही टिकट लेंगे भाई। कौन है ये लड़की? इतनी देर से ये ब्लैंक कॉल करके बदतमीजी कर रही थी। और यश, ये पिक्चर आखिर मामला क्या है? कुछ नहीं पापा, मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे माँ, इसमें दिमाग खराब होने जैसी क्या बात है? भाई, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने जा रहा हूँ। इट्स नॉर्मल। तो तुम अपने माँ बाप के संस्कारों को भी भूल गए? जी नहीं पापा, मैं जानता हूँ आप लोगों के संस्कारों में हमें इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि हम अपने जीवन साथी का चयन खुद करें, लेकिन इसका मतलब मैं जीवन भर देवदास बना रहूंगा। तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन बेटा कोई रिश्ता आए तब ना। वैसे हम लोग बहुत जल्द कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर। अरे माँ, ये लीजिए अखबार और तलाशिए रिश्ता। आप लोग रिश्ते के इंतजार में मुझे बूढ़ा कर देना चाहते हैं। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि अखबारों के जरिए भी घर बैठे रिश्ते आते हैं? तो ठीक है, आज मैं अपने बेगैरत बेटे के लिए अभी कोई अच्छा सा रिश्ता फाइनल की दे। बिल्कुल, उस ब्लैंक कॉल वाली चुड़ैल से बचने के लिए यही एक रास्ता है। जल्दी जल्दी कोई अच्छी सी बहू ढूंढ लीजिए। तो समझ लीजिए, मिल गई आपको बहू। अरे जीजा जी, मेरी सहेली को इतनी देर तक शांत बैठने की आदत नहीं है। अरे कुछ बात तो कर लीजिए बेचारी से। हाँ, बेचारा खरा हिंदुस्तानी है ना। पहले शादी करेगा, फिर जान पहचान होगी और फिर
बहुत हो चुका है मजाक, अब बोर मत करो मेरे बेटे को। अरे तुम लोगों की बातों में वो नहीं आने वाला, उसे अपने माँ बाप पर पूरा विश्वास है। हाँ, वो तो दिख रहा है। चांद से दुल्हन ढूंढी हमने अपने बेटे के लिए, और हमने भी लाखों में एक दामाद चुना है। अरे भाई मिश्रा जी, भाई बहुत देर हो रही है, अब मंगनी की रस्म पूरी कीजिए ना। हाँ जरूर जरूर, मैं भी यही सोच रहा था। अरे जीजू जरा आराम से, अंगूठी जरा आराम से पहनाइएगा, मेरी सहेली के हाथ बहुत नाजुक हैं। और जीजू को प्रैक्टिस भी नहीं है। हाँ हाँ साली जी, मैं पूरी एहतियात बरतूंगा, लेकिन अंगूठी कुछ छोटी बड़ी हुई तो। अरे वाह जीजू, क्या बात है, लगता है कि ये अंगूठी बिल्कुल उंगली की नाप की बनाई गई है। जी। अरे सुनते हो, ये अंगूठी हाँ, कुछ देखी सी लग रही है। आप सुन रहे थे नवेद शिकोह की लिखी ये झलकी। निर्देशिका थी रमा अरुण त्रिवेदी। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की भेंट। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम सुनने से पहले आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। कल सुबह 6:05 पर सुनिए कार्यक्रम वंदनवार। रामचरितमानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल आप सुनेंगे भाग 59।